अगर के लगता है कि योगी जी ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो सिजदों में चल के अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं, साथी मेंढक टर 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 करके चिल्ला रहे हो। योगा का मजाक उड़ा रहे हैं। योगा का मजाक नहीं, आप जाके देखो यार, टॉर्चर देखो यार, आप योगा का मजाक कर रहे हो। आसन होगा ना। अरे मोदी जी आपसे पूछती, मोदी जी बताओ एनआरसी में तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया, मोदी जी बताओ तुमने किसान मूवमेंट में किसानों के साथ क्या करा, हजारों किसान तुमने मार डाले, मोदी जी बताओ तुमने भारत की बेटियां, ये जो रेसलर बैठी थी इनके साथ क्या। 9 साल में मोदी जी ने पहली बार एक सवाल का सामना करा, वो भी मोदी जी से जवाब। शुक्ला लौंडा ये कह रहा है कि अगर नए जमाने में भगवान राम आते तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये कहते तुम सत्ता हड़पने के लिए अपने धर्म को उल्टे सीधे तरीके से पेश करो, तुम अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम भारत का अपमान कर रहे हो, तुम भारत की संस्कृति। योगी जी योगा करते हुए बेशक लड़खड़ाए, लेकिन योगी जी सजदा करते हुए बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। 5 लोगों को यहाँ से ले जाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, और वो वहाँ मोदी 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 कर रहे हैं। मीडिया को वो नजर आता है, हजारों लोग मुखालफत कर रहे हो तो वो नजर नहीं आती इनको मीडिया को। मतलब आप देखिए बसों पे पोस्टर लग रहे हैं कि मोदी गो बैक, मोदी हिटलर है, मोदी तुमने किसानों के साथ ये करा, मोदी तुमने जवानों के साथ ये करा, मोदी मुसलमानों के साथ तुमने एनआरसी में ये कहा, मोदी तुम्हारे राज्य में दलितों पर जुल्म होता है, मोदी तुम्हारे सामने जो हिंदुस्तान की पहलवान बेटियां उनके साथ क्या होता है, वो मीडिया को नजर नहीं आया। लेकिन मीडिया जो है वॉल स्ट्रीट के रिपोर्टर है, उन्होंने मोदी जी से सवाल किया मुसलमानों पर, लोकतंत्र पर, तो वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। कई बात कही नहीं भेदभाव नहीं होता हमारे यहाँ। नहीं, वो तो उन्होंने रटा ये भी सवाल हिंदुस्तान में। एक बात देखिए, मैं मुसलमान हूँ, अब अगर मैं इस्लाम से हटी हुई हूँ, आप मुझसे कहेंगे कि इस्लाम क्या कहता है, मैं कहूंगी इस्लाम ये कहता है कि आप सही रहिए, आप अल्लाह को याद करिए, आप मतलब एक सिंपल लाइफ जीजिए, आप नमाज पढ़िए, क्योंकि मैं इस्लाम को मतलब मैं इस्लाम के बारे में बता रही हूँ। लेकिन मैं ये तो मेरा किरदार क्या होता है आपको नहीं पता ना, कि मैं क्या लोगों को मार रही हूँ, मैं कत्ल कर रही हूँ, मैं जुआ, ये तो आपको नहीं पता ना। मैं आपको इस्लाम के बारे में बता रही हूँ। ऐसे ही मोदी जी वो संविधान के बारे में बताते हैं, मोदी जी ने ये नहीं बताया कि वो क्या करते हैं। और मोदी जी से तो सवाल करा गया, बड़ा हल्का फुल्का हलवा सवाल करा गया। उस जगह अगर मैं होती, मोदी जी आपसे पूछती, मोदी जी बताओ एनआरसी में तुमने मुसलमानों के साथ क्या किया, मोदी जी बताओ तुमने किसान मूवमेंट में किसानों के साथ क्या करा, हजारों किसान तुमने मार डाले, मोदी जी बताओ तुमने भारत की बेटियां, ये जो रेसलर बैठी थी इनके साथ क्या करा, मोदी जी बताओ दलितों के साथ क्या हो रहा है। सवाल करने वाली रिपोर्टर भी तो मुसलमान थी, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। ये कोई बात नहीं कि मुसलमान, वहाँ ये देखिए, वहाँ अमेरिका है, वहाँ पर हर तरह की आजादी है, कि मतलब वहाँ पर ये देखिए ये नहीं देखा गया कि मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ 2 सवाल मोदी जी से पूछने थे, उसके भी मोदी जी जवाब नहीं दिया गया। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, भारत में मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं होता। उधर आप देखिए भारत में आए दिन मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, चाहे आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप कर्नाटक देख, लगातार बैक टू बैक मुसलमानों के साथ जितनी मॉब लिंचिंग होती है, इस्लाम के प्रति इनकी नफरत है, वो ये बात दर्शाती है कि मोदी जी पहली बार चूहा जो है बिल में फंसा था। 9 साल में मोदी जी ने पहली बार एक सवाल का सामना करा, वो भी मोदी जी से जवाब नहीं दिया गया। मोदी जी ने 4 डायलॉग बोल के बस संविधान को बता दिया संविधान क्या है। ईदी पुरुष की आपने बात कर ली, आदि पुरुष की बात करते हैं कि जैसे कहते हैं कि बालाजी के भक्त हैं जो बागेश्वर बाबा है, वो भी खामोश है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो अरे भैया क्यों बोलेंगे, जब बात पंडितों पे आएगी नहीं बोलेंगे, बात दलितों पे आती है, मुसलमानों पर आती, सरदारों पर आती, ईसाइयों पर आती, कि आदिवासियों पे होती है, तमाम बरसाती मेंढक टर 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 करके चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर पंडित लौंडे पर आई, ये फिल्में इसलिए नहीं बनाते कि इनको धर्म से मोहब्बत है। अरे रामलीला हम भी देखने जाते थे जब लगती थी, और किस किस तरह रोल करते थे। अगर आपने भी शाहरुख खान को कभी पढ़ा हो तो शाहरुख खान को इतना पसंद था रामलीला में काम करना, इसमें प्ले करना, तो इनको राम का किरदार नहीं मिलता था, तो सीता मैया का किरदार करते थे। तो शाहरुख खान तो तुम्हारे बकौल मुसलमान है, तो वो मुसलमानों के सीता मैया बनते थे। जो किरदार था उनका भी जिक्र कर रहा है, वो कितना सभ्य तरीका से उनके डायलॉग लिखने वाले सारे मुसलमान। वो ये कह रहा है कि क्या नाम है, कि उसका कहने का मतलब है ये नया लौंडा जो है, हाँ ये शुक्ला लौंडा ये कह रहा है कि अगर नए जमाने में भगवान राम आते तो तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये कहते तो तुम्हें शर्म नहीं आती। भगवान होता है, चाहे कोई से भी युग में, चाहे कल युग में भी है, वो भगवान होता है। और फिर वो भगवान ही क्या, जो मतलब आप कंडीशन अप्लाई हो के जैसा मौका हो, जैसा देश हो, वैसा भेद बदले। भगवान होता है, भगवान हमेशा शांति दूत होता है, भगवान हमेशा इंसानियत की बात करता है। भगवान की लैंग्वेज ऐसी होती है कि सामने दुश्मन भी अगर है तो वो भी मोम हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो सनातन धर्म की दुआएं देते हैं, हिंदुओं की दुआएं देते हैं, उनकी बात करते हैं, तो क्या ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? बिल्कुल ये देखिए, ये जो फिल्में बन रही है आजकल पैसा कमाने के लिए बन रही है। मैं तमाम भक्तों से कहती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे भगवान राम का रोल ये था कि प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी
गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। ये थे तुम्हारे भगवान। ये भगवान राम की सीख थी कि वो मीठा मीठा बोलते थे। और उन्होंने तो ये देखे कि आप सत्ता का लालच नहीं करा। उन्होंने जब देखा कि सत्ता की लड़ाई हो रही, कुर्सी की लड़ाई हो रही, वो बनवास उन्होंने ले लिया था। वो सत्ता पे लात मार के चले गए थे। और तुम सत्ता हड़पने के लिए अपने धर्म को उल्टे सीधे तरीके से पेश करो। तुम अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम भारत का अपमान कर रहे हो, तुम भारत की संस्कृति का अपमान कर रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हारी वजह से, इस फिल्म की वजह से, आदि पुरुष की वजह से पूरी दुनिया में भारत का जो हिंदू धर्म है उसका नाम बदनाम हो। लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। जनाब मैं कहती हूँ इस्लाम ना कभी खतरे में था, ना इस्लाम कभी खतरे में। हाँ, हिंदू धर्म खतरे में। तुम्हें वाली बात सोचनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म ये बताती है कि अब हिंदू धर्म खतरे में आ गया। ये फिल्म मेकर कुछ भी दिखाकर पैसा कमाने के लिए नए नए पंडित लौंडों को लेकर आते हैं और उल्टी सीधी फिल्म बना देते ताकि पैसा कमाया जा सके। लेकिन आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं कि खतरे में है, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में लिख रहे हैं ये हुआ असल योगा पुरुष, ये बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो ये देखिए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, उनको योगा करना नहीं आता। वो योगा करने की कोशिश कर रहे थे, या तो ज्यादा पी ली थी इसलिए योगा नहीं हो रहा था, मुझे नहीं मालूम क्या था। लेकिन एक जगह वो ऐसा नजर आया कि वाकई मुझे ऐसा लगा कि मैं तो शकिया गई। मैंने जब उसमें पढ़ा मुझे लगा कि लगता है कि योगी जी ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो सिजदों में चल के अल्लाह ताला से माफी मांग रहे। योगा नहीं कर रहे थे, वो सिजदा कर रहा था। और सिजदा करके वो अल्लाह के सामने सिजदा करके माफिया मांग रहे थे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने मुसलमानों पे इतना जुल्म करा। तो मुझे तो ऐसा लगा कि योगी जी भी कहीं ना कहीं इस्लाम, हाँ, उस वीडियो में सजदा करा नहीं। वो अभी जो हो रहा है नहीं, देखो जब योगा कर रहे थे तो उनसे योगा हुआ नहीं, क्योंकि इन लोगों ने कभी योगा करा नहीं। तो बाद में योगी जी को एहसास हुआ कि नहीं, मुझे योगा नहीं करना चाहिए, मुझे सजदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। तो योगी जी सजदे में जाके अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे थे। मजाक, उनके योगा का मजाक उड़ा रहे हैं। योगा का मजाक नहीं, आप जाके देखो यार, पोर्चर देखो यार, आप योगा का मजाक कह रहे हो। आसन होगा ना, अरे सजदा अलग चीज नहीं, क्यों अलग चीज है? नहीं, क्यों अलग चीज है? इस्लाम हमारा 5 बार हमसे जो नमाज पढ़वाता है, अल्लाह ताला को क्या जरूरत है? अल्लाह ताला हमें फिट रखने के लिए वो हमारा इस्लामिक योगा है। 5 बार अल्लाह ताला हमसे योगा करवाता है। सजदा करते हैं ना सब, तो ये क्यों लिखा भाई? सजदा तो कोई भी कर ले, क्योंकि सजदा करने पे हमारे खोपड़िया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। इन लोगों की खोपड़िया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते फिरते, तांडव करते फिरते। योगी जी को जब लगा कि दिमाग ज्यादा गर्म हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सजदा करना चाहिए ताकि मेरा दिमाग कूल एंड फ्रेश हो जाए। अखिलेश यादव जो है, जो योगा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लड़खड़ा रहे मुख्यमंत्री, और जो भारत जो उत्तर प्रदेश की, हाँ, तो योगा योगी जी योगा करते हुए बेशक लड़खड़ाए, लेकिन योगी जी सजदा करते हुए बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाए। पूरी ईमानदारी के साथ योगी जी ने सजदा करा, पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसा लगा कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होके अपने तमाम गुनाहों की माफी मांग रहे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, जो मैंने मुसलमानों के साथ करा, जो मैंने दलितों के साथ करा, जो मैंने किसानों के साथ करा। और अच्छा खासा टाइम में वो सजदा कर रहे हैं। ऐसा लगा कि अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन उनकी जो नस मस्तक में गया होगा और उनका जो दिमाग है वो कूल एंड फ्रेश हुआ होगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकप्रिय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री है, उनके वीडियो को इस तरह वायरल करना ठीक नहीं था। जो लड़खड़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि इसी तरह जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है वो लड़खड़ा है। अरे ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा, कहां से लाते हैं इतने बेशर्मी ये लोग, इतने बेशर्म कहां से हो भैया, कहां से इतना ज्ञान लाते हो? आप ये देखिए कि हमारी सोनिया गांधी जी हैं, सोनिया गांधी को आपको पता होगा कि वो इंडियन नहीं थी, वो बाहर की थी, उनका इंडियन कल्चर नहीं था, उनकी जबान हिंदी नहीं थी। उन्होंने भी एक स्पीच में बोला कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा मतलब कोशिशें करी जो भारत का जो पलटवार हुआ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने IT सेल वालों ने कहा कि बलात्कार हुआ। तो तुम तो इतने गिरे हुए, इतने घटिया हो कि तुम तो एक ऐसी लेडी जो तुम्हारे संस्कार नहीं जानती थी, जो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं जानती थी, उसको सैल्यूट करो कि वो हिंदी बोल रही है, और तुम उनके पलटवार को तुम बलात्कार बना के कल से ट्विटर पे वायरल हो रहा है। तो ये दोगला चले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां से लाती है इतनी बेशर्मियां। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर बात की हमसे। शुक्रिया।